जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाएं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष का था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राव जोधा, राव चूड़ा, राव मालदेव या इनमें से कोई नहीं। हम यहाँ पर मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसका शासनकाल लगभग 50 वर्ष का था? यदि आपने आंसर ए चुना है राव जोधा, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या है, राइट आंसर माना जाएगा मेरे साथियों। बिल्कुल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है प्यारे साथियों। मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? कहने का मतलब क्या है? हसमत वाला राजा। वीर दुर्गादास, राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। हसमत वाला राजा कहा जाता है हटी राजा, यानी हसमत वाला राव मालदेव। कौन है? राव मालदेव से आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक था मालदेव, ध्यान रखना, और पितृहंता शासक भी इसे कहा जाता है। इसने अपने पिता गंगदेव की हत्या कर दी थी। प्रश्न संख्या 3 है। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? कान का क्या है? कच्चा है। राय सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह या सज्जन सिंह? बिल्कुल। किस राजा को कान का कच्चा कहा गया है? अजीत सिंह। बिल्कुल। 3 नंबर आप सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं, मेरे सभी विद्यार्थियों का राइट है। क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें। जो साथी लाइव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है एक बार स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 4। आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि कोई मेरा साथी जो राजस्थान आरएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन पर 15 सितंबर से नया बेंच यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, यहां पर नया क्रैश कोर्स सर्वश्रेष्ठ स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी माध्यम में आपको उपलब्ध मिलेगा। यहां पर आपको लाइव क्लासेज मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट मिलेगा। यदि आप आरएस बनने का सपना रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर तैयारी जरूर करना चाहिए। पूरी अनुभवी और सिलेक्टेड टीम है। यदि आप इसमें हमारा कोड राजपाल 10 यदि यूज़ करते हो तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर। औरंगजेब से पहले किसने जसवंत सिंह राठौड़ के पुत्र के राज्य अभिषेक की वकालत की थी? औरंगजेब से किसने जसवंत सिंह राठौड़ के पुत्र के राज्य अभिषेक की वकालत की? दलथम्मन, दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह या रघुनंदन? बिल्कुल, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा दुर्गादास राठौड़ के द्वारा। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 देखें। किस मारवाड़ शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुर्ब का दरवाजा टूट गया है? बिल्कुल, राव चंद्रसेन, अमर सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह। किसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जसवंत सिंह से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल, सभी स्टूडेंट्स का राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 6 है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किस शासक ने कहा? हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी या जहांगीर? मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये कहा था शेरशाह सूरी ने। बिल्कुल, से आपका राइट आंसर होगा। इसका युद्ध जब मारवाड़ के शासक मालदेव से हुआ था तो इसके छक्के छूट गए थे। शेरशाह सूरी हारता हारता बचा था, तब जाकर उसने ये बात कही थी। क्योंकि इसको यहाँ पर मिलता क्या? शेरशाह सूरी को यहाँ पर बाजरे के अलावा कुछ नहीं मिलता मारवाड़ में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 7 है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया मुगलों के सामने? ऐसा मारवाड़ का शासक कौन था? राय सिंह, चंद्रसेन, भारमल, अमर सिंह? बिल्कुल, यदि आपने आंसर बी चुना है राव चंद्रसेन, जोधपुर का शासक, बिल्कुल आपका राइट आंसर माना जाएगा। राव चंद्रसेन को राजस्थान का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। बिल्कुल, महाराणा प्रताप का अग्रज या
अग्रगामी भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की और चंद्रसेन ने भी कभी स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न संख्या 8, धमाकेदार। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था। राजस्थान का प्रथम शासक पूछे तो आपका हो जाएगा आंसर भारमल। ये आमेर का शासक था जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की। और यदि मारवाड़ का शासक आपको पूछ लिया जाए, राव चंद्रसेन, गज सिंह, राव जोधा, मोटा राजा उदय सिंह। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा मेरे लाडलू, मोटा राजा उदय सिंह। दे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से वे राज्य जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की। जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की, इडर, जोधपुर, डूंगरपुर या जालोर। राइट आंसर आपका जोधपुर बी हो जाएगा। बिल्कुल बी जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी स्टूडेंट्स का राइट माना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूताना का क्षेत्र था। मेवाड़, जैसलमेर, मारवाड़ या ढूंढाड़। बिल्कुल आपका से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 11 है, जोधपुर की रियासत के सालवा गांव का संबंध किससे है। गोराधाय, मुणोत नैण सिंह, जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जोधपुर के गांव है सालवा, इसका संबंध है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताएं देखें। बिल्कुल यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गादास राठौड़, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। नेक्स्ट अगला देखें, प्रश्न संख्या 12, मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश का मौसम है, एसआई वाले विद्यार्थी परीक्षा देने जाएंगे, मौसम का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। मेड़ता, मंडोर, नागाना, जाइल। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मंडोर। बिल्कुल भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, प्रश्न संख्या 13, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया। मोटा राजा उदय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को, आमेर के मान सिंह को या राम सिंह को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल किसको किया, बीकानेर के राय सिंह को। इसका राइट आंसर क्या होगा आपके लिए, ये प्रश्न बताएं देखें, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला देखें प्रश्न संख्या 14, नेक्स्ट, जोधपुर व जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण परगना के अधिकार को लेकर विवाद था, उसका निपटारा किस मुगल शासक के काल में किया गया। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। बिल्कुल शाहजहां आपका राइट आंसर माना जाएगा। बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, रानी उमादे भटियाणी जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, मारवाड़ के किस शासक की पत्नी थी। रूठी रानी उमादे किसकी पत्नी थी, रावचूड़ा, मालदेव, गंगा या बीका। बिल्कुल राव मालदेव की पत्नी थी। वे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये मालदेव से रूठ गई थी, नाराज होकर अजमेर चली गई थी, कभी नहीं आई मालदेव से मिलने। नेक्स्ट अगला देखें, और मालदेव की मृत्यु के बाद ये सती हो गई थी। 16वां प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए सेना भेजी। रणमल, जोधा, चंद्रसेन या गंगा। खानवा का युद्ध हुआ है 1527 में। राणा सांगा मेवाड़ का शासक सेना लेकर गया बाबर के विरुद्ध। बाबर मुगल शासक को रोकने के लिए पूरे राजस्थान के राजा महाराजा साथ में गए थे, सबसे बड़ी फौज गई थी। तो मारवाड़ का कौन सा शासक था जो गया था और साथ में सेना भी भेजी थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राव गंगा। राव गंगा यहाँ का शासक था उस समय, इसने सेना भेजी थी। राव गंगा स्वयं नहीं गया था, इसने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। नेक्स्ट अगला देखें, प्रश्न संख्या 17, मुणोत नैण सिंह मारवाड़ के किस शासक के दरबारी कवि व विख्यात लेखक थे। मुणोत नैण सिंह, राव चंद्रसेन, जोधा, गंगा या जसवंत सिंह प्रथम। मुणोत नैण सिंह ख्यात आपने नाम सुना होगा, तो ये जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे। दे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 18 है कि अकबर ने जोधपुर को किस अवधि में खालसा घोषित किया। अकबर ने जोधपुर को खालसा राज्य कब घोषित किया मेरे साथियों, बिल्कुल 1581 और 83 ईस्वी में। से आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1581 से 83 के बीच। नेक्स्ट अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 19 है कि कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा था? चंद्रसेन, दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह या जसवंत सिंह? राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा गया है? बिल्कुल दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला देखें, मारवाड़ में वीरता सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी। सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी सिरोपाव, पाल की सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, कड़ा दुसाला सिरोपाव। बिल्कुल हाथी सिरोपाव सर्वश्रेष्ठ था। आपका ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान जसवंत सिंह के दरबार में उपस्थित थे? जसवंत सिंह के दरबार में कौन से विद्वान उपस्थित थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान जसवंत सिंह के दरबार में उपस्थित थे? नर हरिदास बारट, दलपति मिश्र, बनारसी दान, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी जो विद्वान है ये जसवंत सिंह के दरबार में उपस्थित थे। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर आ चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, राजस्थान के सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है? मारी नहीं मानी। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, मेवाड़। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत है। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखें, मारवाड़ रियासत का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश, वागड़ क्षेत्र, मरु प्रदेश, प्रागवाट। मारवाड़ रियासत का प्राचीन नाम मरु प्रदेश था। से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? स्टार लगाएं, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। राठौड़ों का आदि या मूल पुरुष राव सिंह को कहा जाता है। ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी थी मंडोर, पाली, जोधपुर, सिवाड़ा। राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी कहां पर थी? बिल्कुल पाली में थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है? राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी, मराठा, राष्ट्रकूट, बिल्कुल चालुक्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे बना है राठौड़ शब्द? राष्ट्रकूट से बना है। किससे बना है? राष्ट्रकूट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा कब की गई? राइट आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल कब की गई? यहां पर देखो ऑप्शन सभी गलत दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा 1459 में। कब की गई? 1459 ईस्वी में की गई जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 28 है, मुंडियार की ख्यात में किस वंश की जानकारी मिलती है? चौहान, हाड़ा, सिसोदिया, राठौड़ वंश। यदि आपने इसका आंसर डी दिया है राठौड़ वंश तो आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, मारवाड़ के किस शासक के काल में सामंत प्रथा की शुरुआत हुई? राव जोधा, गंगा, रणमल, चूड़ा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। बारिश आज काफ़ी तेज आ रही है। तो सामंत प्रथा की शुरुआत हुई थी राव चूड़ा के समय। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखें, मारवाड़ के किस शासक को सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? रणमल, जोधा, चूड़ा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामंत प्रथा का वास्तविक शासक राव जोधा को माना जाता है। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला देखें, राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ किया? राव चूड़ा, खेता, लाखा या हमीर। यदि आपने आंसर चूड़ा सुना है, राव चूड़ा, राणा चूड़ा, ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, मारवाड़ के किस शासक ने मंडोर को सर्वप्रथम राजधानी बनाया? सिंहा, रामालदेव, जोधा या चूड़ा। राइट आंसर डी हो जाएगा। दे आपका राव चूड़ा। मंडोर को सबसे पहले पाली से राजधानी राव चूड़ा ने बनाया। नेक्स्ट, इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह किस शासक के साथ किया तथा मंडोर को देज में दिया? राव सिंह को, जोधा को, चूड़ा को या आसनाथ को।
बिल्कुल रावचूड़ा को दिया था। सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? सूर सिंह, उदय सिंह, जसवंत सिंह, राज सिंह। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। आज का अंतिम प्रश्न, राव चंद्रसेन का समाधि स्थल कहाँ पर है? बंदराजूण, सिवाना, मंडोर या सिचियाब? तो राव चंद्रसेन का जो समाधि स्थल है वो है बद्राजूण। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। इसकी PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, स्टडी एग्जाम एकेडमी। मिलते हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।